हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम प्लेन। तो एक पैराशूटिस्ट है, वो प्लेन से जब गिरा तो फ्री फॉल किया। कितनी देर के लिए? फॉर 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड तक वो फ्री फॉल किया उसने। बिफोर पैराशूट्स ओपन आउट, उसके बाद उसने पैराशूट खोल लिया। राइट, तो प्लेन से कूदा, उसके बाद वो फ्री फॉल किया। फ्री फॉल से 10 सेकंड तक उसने फ्री फॉल किया और उसके बाद उसने पैराशूट खोला। देन ही डिसेंड्स, उसके बाद वो नीचे आ रहा है विद नेट रिटार्डेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, अब नेट रिटार्डेशन मतलब जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट जो होगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब और अगर पैराशूटिस्ट कहाँ आ रहा है? नीचे। तो नीचे को हम क्या मानते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हेंस एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ होगा, उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन मैंने बताया भी था, व्हेन द वेलोसिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। और वेलोसिटी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो तभी हो सकती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हो। राइट, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। इफ ही बेल्स आउट ऑफ द प्लेन एट अ हाइट, अब वो बता रहा है कि जो वो हाइट प्लेन से गिरा तो वो जो हाइट थी वो 2495 थी। राइट, मीटर। जी हमें 10 लेना है, तो इस वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या कहते हैं, तो पैराशूटिस्ट जो था वो एक हाइट 2495 से कूदा था। तो दिस इज हिज हाइट 2495। राइट, अब क्या हुआ, जब वो कूदा तो कूदने के 10 सेकंड तक 10 सेकंड्स तक वो फ्री फॉल किया। फ्री फॉल किया मतलब जीरो से, ये टाइम पीरियड हमारा जीरो से 10 सेकंड्स तक जो एक्सेलरेशन था वो नीचे की तरफ था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, जब वो 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी होगी, अच्छा ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी। 10 सेकंड पे पहुंचने पे कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। राइट, अब 10 सेकंड्स के बाद उसने पैराशूट खोल लिया। तो पैराशूट खोल लिया तो अब नेट रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो ये हमारा से एक्सेलरेशन 1, ये एक्सेलरेशन 2। तो एक्सेलरेशन 2 कितना हो गया? वो ऊपर की तरफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है क्योंकि हमें रिटार्डेशन बोला गया है। रिटार्डेशन, राइट। रिटार्डेशन मतलब होता है वेलोसिटी को जीरो की तरफ लेके आना है। वेलोसिटी को जीरो की तरफ लेके आना है तो अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी। अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी। राइट, नाउ अब हमें ये बताना है कि जब बॉडी यहां से यहां पहुंची तो उसकी वेलोसिटी क्या थी। राइट, तो से इसको V2 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, इसको A, इसको B, इसको C मान लेते हैं। राइट, आपको याद होगा जैसे हम केस 1 और केस 2 डिवाइड करते हैं तो इसको हम केस 1 मान लेंगे और इस वाले पार्ट को हम केस 2 मान लेंगे। तो मुझे क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखिए। तो ड्रॉप आउट होता है तो केस 1 के रिगार्डिंग केस 1 में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 है। एक्सेलरेशन जो होगा वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। राइट, टाइम दे रखा है मुझे 10 सेकेंड्स। मुझे वेलोसिटी भी चाहिए होगी और मुझे डिस्टेंस भी चाहिए होगा या डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए होगा। एक ही बात है कि स्ट्रेट लाइन में। राइट, तो अब ये दोनों चीजें चाहिए तो निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो V1 क्या हो जाता है? U1 प्लस AT। राइट, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10, टाइम भी 10। अच्छा, एक्सेलरेशन -10 होगी, टाइम 10 होगा तो क्या -100 मीटर पर सेकंड। तो हेंस जो V1 होगा वो 100 मीटर पर सेकंड होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद S1 इज इक्वल टू U1t प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U1 इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू में 10 प्लस एक्सेलरेशन हाफ इंटू -10 इंटू 10 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 2 से कटेंगे तो -5 आ जाएगा। ये तो हमारा 0 ही आ रहा है। राइट, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? तो -500 मीटर। तो दिस इज आवर S1 डिस्टेंस। राइट, ये हमारा S1 डिस्प्लेसमेंट आ गया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। नाउ अगर अब ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये मेरा आ गया कितना आया अभी हमारा? -500। तो ये बचा हुआ कितना हो गया? तो माइनस कर दे,
राइट। तो टोटल डिस्टेंस माइनस S1 क्या S2 के बराबर हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज 2495, राइट, माइनस 500, क्योंकि है तो एक तरीके से डिस्टेंस ही, माइनस तो डायरेक्शन ही दिखा रहा है बस, माइनस तो डायरेक्शन दिखा रहा है बस, वैसे तो मैग्नीट्यूड ही है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 2000 या 1995 मीटर, राइट। अब सेकंड केस देखें, तो सेकंड केस में मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, मुझे एक्सेलरेशन पता है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, तो मैं क्या कह रहा हूं, केस 2 ले लेते हैं, केस 2। तो मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, जिसको मैं इस वाले केस की क्या इनिशियल वेलोसिटी कहूंगा, तो कितनी निकाली थी अभी हमने? -100 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, एस जो 2 आया अभी मेरा, वो कितना आया? 1995 मीटर। अब बॉल कहाँ जा रही है? नीचे। जिस पॉइंट से छोड़ते हैं उसको रीजन मानते हैं, तो हेंस माइनस लेंगे क्योंकि बॉल नीचे की तरफ जा रही है। और जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा? +2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो रिटार्डेशन है और रिटार्डेशन के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। तो नाउ अगर हम देखते हैं तो क्या लिखेंगे? v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2s2। अगर मैं यहां देखता हूं तो v2 का स्क्वायर मुझे वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी -100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू +2.5 और -1995। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा डायरेक्टली, 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा। तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं? v2 का स्क्वायर माइनस 10 की पावर 4, 100 को का स्क्वायर, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4 आ गया, इज इक्वल टू ये 5 हो गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 1995, वो भी माइनस का, राइट। ओके, तो v2 का स्क्वायर, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 5 5 जा 25, 5 कैरी ऑन 2, 45 और 2 47, 7 कैरी ऑन 4, 9 और ये भी 9, राइट। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो हेंस v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट में 25 की दो वैल्यूज, एक +5 मीटर पर सेकेंड, एक -5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बॉल कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ, तो बॉल नीचे की तरफ जा रही है, तो हेंस दिस इज आवर करेक्ट आंसर। v2 इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड, जिसमें माइनस बताता है नीचे की डायरेक्शन है और 5 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो हेंस दिस इज आवर आंसर, राइट। होप आप लोगों को ये बात क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ एक और दूसरा क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो इस वाले क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करिएगा और देखिएगा कि क्या आंसर निकलता है। और अगली क्लास में फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने आंसर निकाल लिया वो मैच करिएगा, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, राइट। और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, राइट। थैंक यू, विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।